Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का टॉपिक चल रहा है। एक्सरसाइज 4.2 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 1 ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हमने क्या सीखा? पावर फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। वीडियो लेक्चर नंबर 2 जो कि डेरिवेटिव्स के टॉपिक की थी, उसके हमने क्या सीखा? हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलाज सीखे जो कि बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं। मैंने आपसे हमेशा ये बात कही, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और आप मेरे चैनल के थ्रू या फिर अगर आप मुझसे फिजिकल क्लासेस लेते रहते हैं तो आपको इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि मेरा एक फेमस डायलॉग होता है कि भाई हम बच्चे को पहले क्लास 9 या क्लास 7 या क्लास 5 या क्लास 4 इसलिए पढ़ाते हैं कि उसकी बेस बन सके। तो सेम गोज फॉर हियर कि मेरी वीडियो लेक्चर नंबर 1 और वीडियो लेक्चर नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि आपकी बेस बन सके। आज हम बजाते खुद अपना चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हम कौन सी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सरसाइज नंबर 4.2। अच्छा, अब जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको कुछ मसले मसाइल होते हैं। वो कहते हैं सर एक्सरसाइज 4.1 क्यों नहीं करवा रहे आप? तो बेटा एक्सरसाइज 4.1 करवाने का ना करवाने का पहला रीजन क्या है आपके मेरे पास कि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आपके पास लिमिट्स का टॉपिक आ रहा होता है। किसका टॉपिक आ रहा होता है? लिमिट्स का। तो एक्सरसाइज 4.1 में इसलिए अभी नहीं करवा रहा क्योंकि जब वो लिमिट्स का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मैं उसके साथ में आपको उसकी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा और आपको डाल दूंगा या आपको पढ़ा दूंगा कि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हम क्या चीज बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं? लिमिट्स क्या होती हैं। तो इसलिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट चूंकि लिमिट के साथ का, इसलिए मैं 4.1 से स्टार्ट नहीं करता। चैप्टर नंबर 4 कोई भी अच्छा टीचर कराची के अंदर पढ़ाता है वो हमेशा 4.2 से स्टार्ट करता है। 4.2 को पढ़ाने से पहले मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 के अंदर और वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो आपका मिस कॉन्सेप्ट आपके जहन में आज तक बैठा हुआ था कि पता नहीं क्या मुश्किल चीज होती है, पता नहीं कितनी खतरनाक चीज है यार, एक सवाल कंपलसरी आता है इंटीग्रेशन का, तो मेरा बेटा आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा कितनी आसान चीज है। तो बस मैं आपसे इतना कहूंगा, आसान नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको लिए वो आसान बन सके और अल्हम्दुलिल्लाह आई होप मैं कामयाब हुआ हूँ। यही मेरी खास बात है। क्लियर है? अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर। तो बेटा अब आपके सामने जो क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.2 का। और क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं एक और बात, छोटी सी बात करूंगा, देना हम सवालों के ऊपर चलते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर आप क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं करवा रहे, सर आप क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्यों करवा रहे हैं, सर आप क्वेश्चन नंबर 2 क्यों करवा देते हैं। तो इस टाइप के बेचारे कुछ स्टूडेंट्स मेरे मुंह बना के कह रहे होते हैं। तो मेरा बेटा पहली चीज तो ये कि टीचर मैं हूं और बहुत बार मैं क्वेश्चंस बुक से बाहर से भी करवा रहा होता हूँ। तो अगर आप इंटरमीडिएट मैथ्स के फेडरल बोर्ड की मुझसे तैयारी कर रहे हैं तो मेरा बेटा परेशान ना हो, मैं इंटरमीडिएट की बुक से ही क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाता हूँ, मगर मेरी हद इम्कान ये कोशिश ये होती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन तक करवाए जाएं। तो अगर आप मुझसे तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको दो बातें बहुत क्लियर कर देता हूँ कि भाई एक अच्छे बच्चे में और एक गधे में डिफरेंस होता है। गधा जो होता है ना, बुक के सारे क्वेश्चंस करके पेपर में जाता है और फिर भी वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड एक अच्छा बच्चा स्मार्ट वर्क के ऊपर चलता है, यानी कि बुक के इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस तो सॉल्व करता है और फिर 20 ईयर्स को सॉल्व करता है। क्योंकि बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप पेपर के अंदर अपने प्रेशर को टैकल कर सकोगे। बुक के सारे क्वेश्चन करना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप पेपर में आने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो इसीलिए आपको अच्छे क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन आपको पहले करने होते हैं और देन फिर 20 ईयर्स सॉल्व करो। 20 ईयर्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो ताकि आपकी तैयारी हो सके बोर्ड के पेपर के लिए। मैं हमेशा अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूं, आई होप वो समझते होंगे। अच्छा, तो अभी हमने वीडियो लेक्चर नंबर 1 और वीडियो लेक्चर नंबर 2 में जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे उनके रेलिवेंट क्वेश्चंस को हम वीडियो लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। यानी कि पावर फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला, सबट्रैक्शन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, तो उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा एक्सरसाइज 4.2 बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी आता है, इसके अंदर लॉगरिथम के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें कॉमन वैल्यू भी आएंगे। तो हम दूसरे टीचर्स की तरह मैं बारी बारी सारे फॉर्मूलाज लिखवा के फॉर्म सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आपको मुझ में और दूसरे टीचर्स में डिफरेंस साफ तौर पर दिखेगा, आपको आइडिया हो जाएगा मुझ में और दूसरी टीम में क्या डिफरेंस है कि भाई मैं डायरेक्टली फॉर्मूला रटवाने के बजाय फॉर्मूला लिखवा कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता, बल्कि मैं उसकी एग्जांपल्स भी देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तभी तो डेरिवेटिव से लोगों की जान जाती है। अगर डेरिवेटिव तरीके से पढ़ा जाए कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो यकीन मानो डेरिवेटिव मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, बट पढ़ाने वाले को पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिन उस्तादों से पढ़ा उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, तभी आपको भी क्लियर कर पा रहा हूं। तो आइए अब जरा अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है?
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। देखो अब ये क्वेश्चन आ रहा है। अब अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, मतलब 4 मार्क्स में नहीं आ सकते, ये एमसीक्यूज में आएगा या एप्टीट्यूड साइड पे आ सकता है, मगर कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे तभी आप बड़े क्वेश्चन कर सकोगे। तो भाई अब ये पहला क्वेश्चन बुक का आ रहा है, पहले तो मैं एग्जाम्पल्स करवा रहा था ना, मगर जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने तो इस क्वेश्चन को अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा। मुझे 100% श्योरिटी है, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और ज़हीन बच्चे होते हैं, मुझे अपने स्टूडेंट से बहुत एतबार है। तो भाई आपने तो अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा। क्यों सॉल्व कर लिया होगा? मैंने तो इस जैसे क्वेश्चन अब तक कितनी सारी एग्जांपल्स आपको करवा दी। तो कैसे करेंगे सॉल्व? बट करने का एक परफेक्ट मेथड क्या होगा, देखो मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन डेरिवेटिव लेना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 और कोई पार्ट्स वगैरह होंगे वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजिली सॉल्व हो रहे होंगे। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, क्योंकि बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताते खुद कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स से नहीं आता, बल्कि मिल के आ रहे होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पहले मैं आपकी तरफ बेस बना रहा हूँ। तो आसान क्वेश्चन अभी हम एक्सरसाइज 4.2 के कर रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि भाई मुझे इसको डेरिवेटिव लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि पूरी टर्म के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डेरिवेटिव ले लूंगा किसकी रिस्पेक्ट से, मेरा बेटा x की रिस्पेक्ट से। डेरिवेटिव यहाँ पे भी ले लूंगा इस px फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लूंगा। किस तरीके से? इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा तो क्या करूंगा, अब डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, बारी बारी हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। सर कैसे? बेटा डेरिवेटिव जो है इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, जो कि अभी तक मैंने आपको वीडियो लेक्चर 1 और 2 में समझाया। कितने तरीके से समझाया कि डेरिवेटिव का एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला खोल देंगे हम, मतलब डेरिवेटिव जब ब्रैकेट ओपन होगा डेरिवेटिव बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर चला जाएगा। तो डेरिवेटिव एक बार चला जाएगा किसके ऊपर, 2x की पावर क्यूब के ऊपर, फिर डेरिवेटिव चला जाएगा किसके ऊपर, 4x स्क्वायर के ऊपर, फिर डेरिवेटिव चला जाएगा किसके ऊपर, 3x के ऊपर, फिर डेरिवेटिव चला जाएगा किसके ऊपर, पॉजिटिव 1 के ऊपर। आई गेस यहां तक की बात आपको इजीली समझ में आई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल तरीके से अब तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ना वीडियो लेक्चर 1 और वीडियो लेक्चर 2 के अंदर, हम उनको अप्लाई करेंगे। बेटा ये इसलिए आपको आसान लग रहा होगा उन बच्चों को जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं मेरे वीडियो लेक्चर 1 और 2 डेरिवेटिव के। अगर आपने नहीं देखे तो काइंडली आई रिक्वेस्ट कि यार जाके पहले वो देख लो, और फिर आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। अच्छा मेरा बेटा अजान हो गई, अब जरा वापस आते हैं। तो क्या किया भाई हम लोगों ने, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को बारी बारी तमाम पर्टिकुलर इसके उसके ऊपर खोल दिया, यानी कि डेरिवेटिव बारी बारी हर इंडिविजुअल टर्म के ऊपर अप्लाई हो गया, जो कि हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला का मेन हिस्सा होता है। कि एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला से क्या कहता है, अगर मैं जल्दी जल्दी आपको तमाम टॉपिक से रिवाइज करवाता जाऊँ और बताता जाऊँ हमने क्या चीज़ कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो सके। तो इस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा था। तो क्या कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला कि डेरिवेटिव कभी भी एक कंबाइन बेस्ड टर्म के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा तो डेरिवेटिव हर इंडिविजुअल टर्म के पास बारी बारी चला जाएगा। डेरिवेटिव 2x क्यूब के ऊपर भी गया, डेरिवेटिव माइनस के 4x स्क्वायर के ऊपर भी गया, डेरिवेटिव 3x के ऊपर भी गया, डेरिवेटिव 1 के ऊपर भी गया। अब हम बारी बारी 1 के ऊपर भी गया, सिंपल पॉजिटिव यानी कि 1 लिखा हुआ है, यानी कि मतलब ये कि भाई डेरिवेटिव 2x क्यूब के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब हम पावर फॉर्मूला। देखो अब ये सारी चीजें तुम्हें बेसिकली पता होनी चाहिए। अब तीसरी वीडियो के ऊपर अगर हम आ गए हैं ना तो ये तमाम की तमाम चीजें आपको बहुत आराम से पता होनी चाहिए। तो डेरिवेटिव 2x क्यूब को कैसे अप्लाई करेंगे, आई होप कि आप तमाम लोग पावर फॉर्मूले वाली वीडियो देख के आ रहे होंगे। तो 2x क्यूब क्या होता है कि भाई यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है, कॉन्स्टेंट नंबर पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव सिंपल अप्लाई हो जाएगा x क्यूब के ऊपर। डेरिवेटिव जो x क्यूब पे अप्लाई होगा तो क्यूब क्या आ रही है, इसकी पावर पहले लिख दी जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके फंक्शन के साथ लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव एक्स के ऊपर तो फंक्शन की रिस्पेक्ट से फंक्शन में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब देखो मैं अब पैम्पर नहीं करूंगा, पैम्पर नहीं करने का मतलब क्या है, अब मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर लिखूंगा। अब मैं इसको मतलब समझाऊंगा नहीं कैसे हुआ है, कहने का मकसद क्या, अब आप आई होप कि आप 2 वीडियोस देखकर आ रहे हो तो आपको आइडिया होगा 2x क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव कैसे लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर। अच्छा स्टिल मुझे कभी कभार रहम आ जाता है भाई, क्योंकि पहली बार डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ लो तो मैं इसलिए दूसरे टीचर से मुख्तलिफ हूँ कि मैं समझा देता हूँ, फिर भी चाहे मुझे कितने ही जल्दी क्यों ना हो, चाहे मुझे कितना ही आपको मैं डिटेल में ऑल्दो बता चुका हूँ। 2x क्यूब पे डेरिवेटिव हमने कैसे लिया कि भाई 2 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था, वो कांस्टेंट नंबर बाहर लिख दोगे और डेरिवेटिव x क्यूब पे अप्लाई हो जाएगा। तो x क्यूब के ऊपर क्या अप्लाई करोगे, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, x क्यूब के ऊपर जो पावर आ रही है पावर पहले लिखो और फिर
फंक्शन के ऊपर जो भी पावर आ रही है उनसे एक माइनस कर दो, 3 में से एक माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 2, और देन डेरिवेटिव फंक्शन यानी कि बेस के ऊपर अप्लाई करो तो बेस के ऊपर डेरिवेटिव जब एक्स के ऊपर अप्लाई करोगे एक्स के रिस्पेक्ट उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 3 2 6 6x स्क्वायर इसका। देखो ये बातें आपको फॉर्म पता होनी चाहिए, तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस का साइन फिर क्या आ रहा है 4x स्क्वायर, क्या आ रहा है 4x स्क्वायर। अब देखो अब डायरेक्टली अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट आने चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स के पेपर में नहीं आते, ये सिर्फ एमसीक्यूज में आएंगे या एप्टीट्यूड साइड पे आ रहे होते हैं। अगर आप 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करना चाहोगे जो कि बड़े और लेंथी क्वेश्चन होंगे डेरिवेटिव के, उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब क्या आ गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव। देखो अब मैं इस तरीके से समझा देता हूं, मुझे देखो शर्म आएगी अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं इतनी तमीज से आपको मैंने पढ़ाया तो आई गेस आप फोन कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव का आंसर 8x। अब फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया सर 4x स्क्वायर का आंसर 8x कैसे आया है, तो मुझे रोना भी आएगा, बट मैं फिर भी बता दूंगा। क्यों बता दूंगा कि मेरी हद तो इम्कान ये कोशिश होती है कि जहां अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को मेरी वीडियो देख के समझ में आए, वहां जो एक एवरेज बच्चा है जिसको और टीचर्स को समझ में नहीं आता, तो मेरी कोशिश ये है कि भाई मैं उस टीचर के लिए भी फेवरेट मैथ्स टीचर बन सकूं और उसको भी समझ में आया मुझसे। तो 4x स्क्वायर के ऊपर मेरे डेरिवेटिव का आंसर कैसे आपके पास आएगा, 4x स्क्वायर आ रहा है ना, तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आप निकालोगे। देखो क्या आ रहा है 4x स्क्वायर, तो 4 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो पहले लिख दिया जाएगा, x स्क्वायर पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो 4 2 8x। क्लियर है मेरा बेटा। और फिर डेरिवेटिव जब 3x पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जब डेरिवेटिव 3x पे अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 3 एक कांस्टेंट नंबर पे लिखा जाएगा और x पे डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, और डेरिवेटिव जब 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, मैंने ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, ये 1 क्या है कांस्टेंट नंबर, डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका फाइनल आंसर यही आ रहा होगा आपके पास। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस आपको इतनी डिटेल में समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की जाने, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा होगा। सॉरी, अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है मेरा बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे नहीं पता यार ये बुक का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है कौन सा, बट ये बुक का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हम मुझसे प्रॉपर इंटरमीडिएट मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा, मैं आपका टीचर हूं तो काइंडली मुझ पर एतबार करें, आप इजीली 95 अब मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो लेक्चर्स को व्यू करें। वीडियो लेक्चर्स को व्यू करने के बाद पास्ट पेपर को सॉल्व करें। मैं जो टॉपिक आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, आप उनके पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। बेटा मैं हमेशा कहता हूँ एक गधे के अंदर एक अच्छे बच्चे में डिफरेंस होता है। एक गधा जो होता है बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है, एक अच्छा बच्चा जो होता है वो अच्छे क्वेश्चन बुक के तमाम सॉल्व करता है और फिर पास्ट पेपर्स को 2 से 3 दफा करता है ताकि उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो काइंडली मैं आपसे कहूंगा एज अ टीचर मुझ पर एतबार करें, आप मेरे जो भी आपको क्वेश्चन करवाता हूं आप उन्हीं क्वेश्चन को खाली सॉल्व करें और देन 20 ईयर्स को सॉल्व करने के ऊपर जाए। मैं जो जो आपको चैप्टर्स कंप्लीट करवाता जा रहा हूं उनके 20 ईयर्स लाजमी करते जाएं ताकि आपके ऊपर से बर्डन हट जाए। क्लियर है। अब आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन आ रहा है, अगेन डिटरमाइन द डिफरेंशियल। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बेतहाशा बार एमसीक्यूज के अंदर एप्टीट्यूड साइड पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज के अंदर बहुत आया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, डिफरेंशियल निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियल निकालना है तो भाई मैं लिख दूंगा टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। तो भाई क्या हो जाएगा, यहां पे भी इस फंक्शन के ऊपर इस साइड पे भी डेरिवेटिव मैं ले लूंगा x के रिस्पेक्ट से और इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लूंगा, दोनों साइड के ऊपर लेंगे। अगेन वही सिंपल वाली टेक्निक है लास्ट क्वेश्चन जैसी। क्या आ गया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 माइनस का x इनवर्स प्लस का 3 ओवर x स्क्वायर। अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कैसे, अच्छा यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन अच्छा क्यों है, मैं आपको समझाता हूं, मुझसे पढ़ लो ना, मैं आपको एक एक बात बताता हूं, आपको इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से आइडिया आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव बारी बारी हर टर्म के ऊपर जाएगा और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, डेरिवेटिव बारी बारी हर टर्म्स के ऊपर भेज दिया जाएगा। यानी कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो भैया ये डेरिवेटिव जो आ रहा है ये इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, इस 4 के ऊपर भी जाएगा, इस x इनवर्स के ऊपर भी जाएगा और इस वाले लास्ट वाले टर्म के ऊपर भी जाएगा। तो आपके पास क्या आ रही होगी यहाँ पे वैल्यूज, ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही होंगी ये आ रही होंगी डेरिवेटिव 2x स्क्वायर पे भी लिया जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे किसके ऊपर, 3x के ऊपर भी लेंगे, फिर प्लस का साइन लगा के डेरिवेटिव 4 पे भी अप्लाई हो रहा होगा, किस पे अप्लाई हो रहा होगा, 4 के ऊपर भी हो रहा होगा, फिर माइनस का साइन लगा के ये डेरिवेटिव x इनवर्स पे भी हो रहा होगा। अब ये 3, अब ये डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, एक बार अच्छा डी बाई डी एक्स, एक बार डेरिवेटिव 3/x स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चा बोलता है सर मसला क्या है, फिर आपने क्यों कहा है कि ये क्वेश्चन पेपर में अच्छी ज्यादा आता है।
तो बेटा उसका रीजन जो है ना, ये लास्ट वाली टर्म है, ये 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बाकी वाली टर्म तो सॉल्व करनी आपको तकरीबन आती है ना, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। तो इस टाइप की मैंने पावर फॉर्मूला वाली जो आपको वीडियो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो सर ये इस टर्म में ऐसा क्या खास बात है जो कि, अच्छा प्लस का साइन भी था यहाँ पे, इस टर्म में ऐसी खास बात क्या है जो कि ये लास्ट वाली टर्म में कि इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना बच्चे को मुश्किल लगता है? बेटा बच्चे को मुश्किल नहीं लगता, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो तो इजीली शायद ले लेगा, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं मसला कर देगा। सर क्या मतलब है आपका, समझा नहीं मैंने कहा बेटा ये 3/x² आ रहा है, इसमें डेरिवेटिव कैसे लोगे? आपके जहन में जो चीज आ रही है ना उसको अपने जहन में ही दबा दो। मुझे पता है तुम सबके जहनों में क्या आ रहा होगा, सर यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, यही जहन में आ रहा है ना? बेटा गलत आ रहा है, ये नहीं अप्लाई करेंगे यहाँ पे। डिवीजन फॉर्मूला हमेशा उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब ऊपर भी एक फंक्शन हो नीचे भी एक फंक्शन हो। ऊपर तो 3 है भाई, 3 फंक्शन थोड़ी है, 3 तो कांस्टेंट नंबर है। तो सर फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा यही तो इस क्वेश्चन की खास बात है, तभी तो ये आपको पास पेपर के एमसीक्यूज में बेताशा बार मिलेगा। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि हर क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को करवाऊंगा जरूर बताऊंगा क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आया, तभी तो मुझसे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहा मैंने, यहां पे तुम्हारे जहनों में बात आ रही है वो बात यहां पे अप्लाई नहीं होगी। ये 3/x² यहां पे जो आ रहा है इसका मतलब क्या है, यहां पे आप डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई नहीं होना। डिवीजन फॉर्मूला की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो। नीचे तो फंक्शन है बट ऊपर फंक्शन नहीं है, ऊपर 3 है। तो सर फिर कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा आसान तरीका है, सॉल्व करवाता हूं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तुम बोलोगे सर इतना इजीएस्ट तरीका, बट ये इजीएस्ट तरीका पिक करना एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव आ रहा है 2x² के ऊपर, तो डेरिवेटिव 2x² के ऊपर कैसे अप्लाई हो जाएगा? अगर मैं अपने मार्कर का जैसे मैंने रंग चेंज किया है कलर, तो क्या हो जाएगा 2x² के ऊपर डेरिवेटिव। अगेन अब तक आई गेस मैं बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका, तो बहुत ईजी हो चुका होगा कि भैया क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4x। आई गेस सबको समझ में आ जाना चाहिए 2x² का डेरिवेटिव अब क्या होगा 4x। कैसे होगा भाई, 2 एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, पहले क्या जाएगा x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है माइनस का डेरिवेटिव 3x के ऊपर। डेरिवेटिव 3x के ऊपर आप कैसे अप्लाई करोगे? डेरिवेटिव 3x के ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल 3 कांस्टेंट नंबर आ जाएगा और डेरिवेटिव x के ऊपर अप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा उसका आंसर। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 होगा। और डेरिवेटिव जब 4 के ऊपर लोगे, 4 क्या है कांस्टेंट नंबर, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर के ऊपर हमेशा क्या होता है मेरा बेटा 0 होता है। फिर क्या आ रहा है x इनवर्स। अच्छा बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है इसके अंदर, बेटा इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है, क्या आ रहा है मुझे पहले तो ये बात बताओ। अच्छा बच्चा यहाँ पे भी गलती कर देता है भाई, यहाँ पे भी हमारे पास लेजेंड तरह का बच्चा एग्जिस्ट कर रहा होता है, x इनवर्स का डेरिवेटिव गलत निकाल देगा, बोलेगा सर ने बताया था डेरिवेटिव x के ऊपर अगर x की रिस्पेक्ट से लिया जा रहा हो तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो सर इसका आंसर तो 1 आना चाहिए मेरा बेटा, मैंने बिल्कुल कहा था डेरिवेटिव अगर x के ऊपर ले रहे हो x की रिस्पेक्ट उसका आंसर 1 होता है, मगर ये x की पावर इनवर्स है, x की पावर इनवर्स है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, हमें पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कैसे पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसकी पावर क्या आ रही है इनवर्स, तो इसकी पावर इनवर्स का मतलब क्या है, ये माइनस का 1 पहले लिखा जाएगा। पावर फॉर्मूला अप्लाई करूँ मैं, सिंपल पावर फॉर्मूला के अंदर आपको बता रही हूँ माइनस का 1 पहले लिखा जाएगा। फिर आपसे पावर फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी आपका फंक्शन है उसकी पावर में से एक माइनस कर दो, तो -1 क्या हो जाएगा -2। और अब जब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के ऊपर लोगे यानी कि x के ऊपर लोगे तो उसका आंसर 1 होगा, जिसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। और फिर प्लस का साइन लगा दो। अब मैंने क्या बताया, ये वाली चीज मैंने क्या बताया, ये वाली चीज यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, डेरिवेटिव 3/x² के ऊपर आपने डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर देना, बल्कि आसानी से सॉल्व करना है। सर कैसे आसानी से, क्या आ रहा है डिवाइडेड बाय 3/x² आ रहा है, तो भाई 3 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, 3 तो मेरा बेटा एक कांस्टेंट नंबर है, तो 3 पहले लिख लो और डेरिवेटिव अप्लाई कर दो 1/x² के ऊपर। 1/x² का मतलब क्या है, x की पावर -2, यही तो मतलब है। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या थी इस वाली टर्म को, जो कि इस क्वेश्चन के पेपर में आने की ज्यादा वजह है, ये 3/x²। यहां पे डिवीजन फॉर्मूला मत लगा देना अल्लाह के वास्ते, क्योंकि डिवीजन फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है जब ऊपर भी फंक्शन नीचे ही फंक्शन हो। तो यहां पे क्या आता है 3/x², तो क्या अप्रोच है, 3 तो एक कांस्टेंट नंबर और पहले आ जाएगा और डेरिवेटिव 1/x² पे अप्लाई हो जाएगा। 1/x² से मुराद क्या है कि x² को नीचे से मैं ऊपर भेजूंगा उसकी पावर में क्या आ जाएगा माइनस साइन। कभी भी किसी भी टर्म को ऊपर से नीचे भेजो, नीचे से ऊपर भेजो, उसकी पावर हमेशा साइन चेंज हो जाता है। ये क्लास 5 का कॉन्सेप्ट है, मुझसे ये मत पूछो सर ये कैसे हुआ, ये क्लास 5 का कॉन्सेप्ट है। किसी भी नीचे से टर्म को मैं ऊपर भेजूंगा उसकी साइन में क्या आ जाता है, पावर में नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको सॉल्व करें 4x माइनस का 3, और यहां पे क्या बन जाएगा माइनस का 1 और माइनस साइन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स की पावर -2, क्या हो जाएगा x की पावर -2। और यहां पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 एज इट इज, और x की पावर -2 पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा अगेन पावर फॉर्मूला। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको करना आ गया होगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, आपसे पावर पहले शिफ्ट हो जाएगी और फिर पावर में से एक माइनस करके फंक्शन के साथ, तो -2 -1 क्या हो जाएगा -3, और फिर फंक्शन पे डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x के ऊपर ही, जब x से रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लोगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आंसर क्या बन रहा होगा इसका 4x
माइनस का 3 प्लस का x माइनस 2 और फिर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 6 x⁻³ तो इस ऑल्दो ये इसका आंसर आ गया, बट इसको लिखने का एक और तरीका भी होगा। वो लिखने का तरीका क्या होगा आपके पास 4x माइनस का 3 प्लस, मैंने अभी बताया कोई टर्म ऊपर से नीचे आए नीचे से ऊपर है उसकी पावर में क्या आ जाता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये x⁻² आ रही है। अगर मुझे इसे तरीके से लिखना है तो इसको मैं 1/x² लिख दूंगा। सर ये आपने क्या कर दिया, यहां पर क्या आ रहा है बेटा x⁻² आ रहा था, तो अगर मुझे इसे तरीके के साथ लिखना है यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा इसको ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दूंगा ताकि इसकी पावर क्या हो जाए चेंज हो जाए। सेम गोज फॉर हियर, यहां पे क्या आ रहा है 6 का 6 एज इट इज क्या आ रहा है x⁻³ अगर मैं चाहता हूं पावर पॉजिटिव 3 आ जाए तो मैं क्या करूंगा इसको ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा x⁻³ तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। आपने देखा मैंने कितने तरीके से इसको सॉल्व करवाया, आई गेस आपको क्लियरली समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था बट इसमें दो टर्म्स ऐसी आ रही थी जिसकी वजह से मैंने आपको इसको सॉल्व करवा दिया। क्या टर्म आई थी, एक तो x⁻⁻, और मैंने ये इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले से दिया हुआ है, तो इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। अगर कोई बच्चा कहता है सर ये न्यू कॉन्सेप्ट आपने दे दिया हमें, नहीं बेटा मैंने पावर फॉर्मूला जब आपको पढ़ाया था वीडियो लेक्चर नंबर 1 के अंदर तो वहां पे मैंने आपको इनवर्स से एक आध क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, मुझे याद पड़ता है। क्लियर है आपको बात। और ये 3/x² वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको दिया, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई यहाँ पे डिवीजन फॉर्मुला अप्लाई मत कर देना अल्लाह के वास्ते। डिवीजन फॉर्मुला खाली दो फंक्शन जब आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनसे पहले डेरिवेटिव आ जाए तब अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या था एक फंक्शन था और एक कॉन्स्टेंट नंबर था, तो इसको हमने सिंपल टेक्निक के ऊपर पावर फॉर्मुले से सॉल्व कर रहे होंगे। आई गेस ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आइए जरा एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मैं अगेन रिपीट करता हूं, मुझे नहीं पता है बुक का कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का कोई क्वेश्चन है बट मुझे क्लियरली रिपीट नहीं क्योंकि मेरे में लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह और पीडीएफ स्लाइड्स बनवाई भी होती है, तो मुझे इसलिए आइडिया नहीं है। आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 होगा या फिर इटसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो क्या कह रहे हैं डिटरमाइन द डिफरेंशियल। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना इस टाइप के क्वेश्चन लाजमी पेपर में आते हैं और एमसीक्यूज में भी आते हैं और एप्टीट्यूड साइड के ऊपर तो बेताशा आते हैं। सर तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं बेटा अगर आप मुझसे पढ़ लो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सर क्या मतलब, देखो क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा करना है अपने फॉर्मुला कौन सा अप्लाई करना है। अभी तक हमने 4 तरह के फॉर्मुला पढ़े हैं, पावर फॉर्मुला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यकीन मानो चारों पे सॉल्व होगा। सर कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करना है, बेटा बहुत ही आसान सी टेक्निक है। देखो मुझे क्वेश्चन देखते अंदाजा क्या होगा, दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है, क्या ये दोनों फंक्शंस हैं, बिल्कुल फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या ले लोगे, एक बार क्वेश्चन को एडिट उतारोगे और फिर क्या लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर कैसे, बेटा बहुत ही आसान तरीका है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेंगे यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। अच्छा सर पता कैसे चलेगा डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से लेना है, टी के रिस्पेक्ट से लेना है, थीटा की रिस्पेक्ट से लेना है। बच्चे के जहन में एक ये बात भी गूंज रही होती है, मैं इस बात को भी इसलिए क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे बार बार डेरिवेटिव लेने एक्स की रिस्पेक्ट से लेने हैं, मगर हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो सर ये थीटा की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, सर टी की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, सर वाई की रिस्पेक्ट से क्यों नहीं लिया। बेटा अपने फंक्शन को आप देखोगे, अगर फंक्शन में एक्स आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक्स का सॉल्यूशन एक्स से ही सॉल्व होगा ना। एक्स किससे सॉल्व होगा, फंक्शन एक्स की फंक्शन से सॉल्व होगा, इसलिए डेरिवेटिव एक्स से लेने। अगर यहाँ पे थीटा होता तो हम थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते, अगर यहां पे y होता हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते। तो अब डेरिवेटिव जो हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं उसको लेने की बेसिक रीजन क्या है, चूंकि क्वेश्चन जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो x की रिस्पेक्ट से ही गिवन है। अगर ये थीटा की रिस्पेक्ट से गिवन थीटा की रिस्पेक्ट देते, या फिर इसको बताने का एक तरीका और हो सकता है कि अगर मैं फंक्शन देखता हूं तो मेरा फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट से गिवन है, x की रिस्पेक्ट से। एक मेजर रीजन यहां पे डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेने का ये भी होता है कि चूंकि आपका फंक्शन x की रिस्पेक्ट से गिवन है तो इसलिए x की रिस्पेक्ट से लोगे। अगर ये थीटा की रिस्पेक्ट से गिवन होता तो आप डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट से लेते, अगर ये y की रिस्पेक्ट से गिवन होता अब y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते। आई गेस अभी आपको बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से, fx की रिस्पेक्ट से। तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू फंक्शन, यानी कि fx की डेरिवेटिव ले लिया इस साइड के ऊपर भी और इस साइड पे भी। देखो बेटा मेरी कोशिश ये कि ऑनलाइन मीडियम के अंदर ऑल्दो हम पढ़ रहे हैं बट आपके जहन में अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बार बार उन क्वेश्चंस को भी आपके जहनों से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया और देन यहां पर क्या बन गया x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेना है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा। सर यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मेरा बेटा इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको करवाया भी था। सर कौन सा, डिवीजन फॉर्मूला याद आ रहा है मेरा बेटा, दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये x भी एक फंक्शन है वेरिएबल है, नीचे x भी एक वेरिएबल है, ये दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवीजन फॉर्मूला। सर कैसे अप्लाई करेंगे, मेरा बेटा बहुत ही आसान तरीका है।
क्या बताया था मैंने आपको डिवीजन फॉर्मूला लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कि दो फंक्शंस कभी भी डिवाइड हो रही है उनसे पहले डेरिवेटिव का साइन आ जाए, तो जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज नीचे लिखो और उसका स्क्वायर ले लो अब जो भी आपने नीचे जिसका स्क्वायर लिया, जिस भी टर्म का आपने नीचे स्क्वायर लिया या जो भी डिवाइड में टर्म मौजूद थी उसको ऊपर सबसे पहले लिखो और जो ऊपर वाली टर्म थी उसके ऊपर क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। सही है। फिर बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि डिवीजन फॉर्मूला है। अब जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो ना मेरा बेटा, उसके ऊपर नहीं लेना, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया ना उसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो मैंने आपको दो बातें बताई। मैंने आपको पहली बात क्या बताई, मैंने कहा कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में डिवाइड हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो आप किस तरीके से, अगर कभी भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हो तो आप किस तरीके से उन पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। मेरा बेटा बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है कि भाई ये एक क्वेश्चन आ रहा है बुक का कि जो नीचे वाली टर्म है उसको एज इट इज में लिखना है, उसको स्क्वायर ले लेना है। जो नीचे वाली टर्म थी उसको ऊपर डायरेक्टली आपने लिखना है, और देन जो दूसरी ऊपर वाली टर्म थी उस पर डेरिवेटिव लोगे, माइनस का साइन लगाओगे। जिस टर्म पर डेरिवेटिव ले चुके उसके ऊपर नहीं लोगे, जिसमें नहीं लिया उसके ऊपर डेरिवेटिव ले लोगे। आई गेस यहां तक की बात क्लियर होगी। अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को ओपन कर देना है, जो अभी तक हम देखते हुए भी आ रहे थे। तो ओपन होके क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव x के ऊपर x के ही रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x के ऊपर x के ही रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का x एज इट इज। अब डेरिवेटिव जब ऑब्वियसली ब्रैकेट के ऊपर ओपन होगा तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला है, मतलब कितनी आसान चीज है तो ये हमें इंशाल्लाह लग रही होगी। तो डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव x स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई होगा और 1 के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो जब डेरिवेटिव x स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x, और डेरिवेटिव जब 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। देन हम क्या करेंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे और फिर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। इसको एज इट इज रहने देना, इसको अभी खोलने की जरूरत नहीं है। अगर तो कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो खोलने की नीड पड़ेगी तो वहां पे देख लेंगे, बट अभी मेरे नहीं खाली, तो खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स जाके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का एक्स जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, और जब माइनस का x प्लस का 0 से होगा तो वैसे 0 ही हो जाएगा। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा होगा, नीचे मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करूंगा तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1 एज इट इज रहेगा। और नीचे डिवाइड में क्या मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 उनका होल स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको आई गेस बहुत ही इजीली क्लियर होगा। मैंने बहुत तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश करी है बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इससे आसान क्वेश्चन अभी डिवीजन के जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तो मैंने उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करा था कि कभी भी दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही होंगी और सिंपल तरीके डिवीजन फॉर्मूला को ओपन करोगे, और आप में हमसे क्या डिवीजन फॉर्मूला ओपन होकर होता है कि नीचे वाली टर्म को स्क्वायर आप एज इट इज लोगे, नीचे वाली टर्म को ऊपर लिखोगे, और ऊपर वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव लोगे, माइनस का साइन लगाओगे। जिस टर्म पर डेरिवेटिव ले चुके उस पर डेरिवेटिव नहीं लोगे, जिसमें नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव ले लेंगे, और सिंपल तरीके डेरिवेटिव्स को ओपन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने बहुत ही ईजी वे के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई गेस आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के यानी कि जो हमारा रेलिवेंट टॉपिक चल रहा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर फॉर्मूला, उसके लास्ट क्वेश्चन की जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा आई गेस बुक का, और इसका हमारे पास एक पार्ट आ रहा है। क्या पार्ट नंबर 1 आ रहा है हमारे पास, डिटरमाइन द डेरिवेटिव fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 1। अब अगेन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मगर पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 1 से 2 दफा आ चुका है। 4 मार्क्स का मतलब ये है कि भाई जो आपके पास डेरिवेटिव का पार्ट आता है ना, उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन डेरिवेटिव गिवन है, तो उनमें आपको 2 सॉल्व करने, तो उनमें से एक दफा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पास। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई गेस अब तक तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। तो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा तो इस वीडियो को अब स्टॉप करेगा, खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो क्या तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, टेकिंग डेरिवेटिव सबसे पहले आप लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे भी आप डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पे भी। और मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी कि क्या रीजन है, यहां पे आप वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, या वाई या किसी और चीज के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, उसकी पहली रीजन क्या, आपका क्वेश्चन एक्स के ऊपर गिवन है। दूसरी रीजन क्या, आपको जो फंक्शन गिवन है उसके अंदर भी एक्स ही आ रहा है, तो आप हमेशा फंक्शन को देखा करेंगे। आपका फंक्शन चूंकि एक्स की रिस्पेक्ट से गिवन है, इसलिए आप डेरिवेटिव भी किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, एक्स की। अगर ये फंक्शन टी की रिस्पेक्ट से गिवन होता तो आप टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होते, जो कि हम एक्सरसाइज 4.3 में देख रहे होंगे इम्प्लिक्ट इक्वेशंस के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ऑब्वियसली 4.2 में पहले बहुत तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो डेरिवेटिव जब मैं एक्स की रिस्पेक्ट से ले लूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अब इसको देख
लेते हैं, फंक्शन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव, और देन डेरिवेटिव इधर भी अप्लाई हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो मेरा बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव मैं लूंगा, अगेन क्या आ रहा है, डिवीजन फॉर्मूला। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है, और एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जा चुका है, स्पेशली एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर जो बेदाशा भराया हुआ है। क्या आपसे कह रहा है कि भाई, आपसे कहता है कि दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, मैंने डेरिवेटिव आ गया, तो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से क्या होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, कि नीचे वाली जो भी टर्म है आपके पास उसके ऊपर आप स्क्वायर ले लेंगे, जो भी नीचे वाली टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, वो नीचे वाली टर्म पहले ऊपर लिखी जाएगी, वो नीचे वाली टर्म पहले ऊपर लिखी जाएगी, और जो इटसेल्फ ऊपर टर्म मौजूद है उसके ऊपर आप डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके ऊपर आप लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज रहने देंगे, और जिस पे डेरिवेटिव नहीं लिया ना उसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेना है, बस फिर x प्लस 1 के ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या बन जाएगा अब जब मैं अब सिंपली डेरिवेटिव ओपन करेंगे, तो भाई नीचे क्या बन रहा है, नीचे तो मेरे पास बन रहा है सिंपल क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 एज इट इज रहा। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव x पे भी लिया जाएगा, 1 पे भी लिया जाएगा, तो डेरिवेटिव जब आप लोग x के ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव x के ऊपर x स्क्वायर से लूंगा तो ऐसे 1 हो जाएगा, और माइनस का साइन, और डेरिवेटिव 0 1 के ऊपर अप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट पे क्या होता है, 0, सिंपल इसका आंसर ऑब्वियसली 1 ही आ रहा होगा, बट चलिए इसको 1 माइनस 0 करके लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस 1 एज इट इज, माइनस, और फिर डेरिवेटिव x प्लस 1 पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इस टर्म पे अप्लाई नहीं हो रहा तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 1 के ऊपर अप्लाई। जब डेरिवेटिव x प्लस 1 के ऊपर मैं कैसे अप्लाई करूंगा, x प्लस 1 के ऊपर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करूंगा, डेरिवेटिव जो x पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और जब डेरिवेटिव प्लस के 1 पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल फॉर्मुलास को ओपन कर देते हैं, यानी कि जो भी ये ब्रैकेट्स वगैरह हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, 1 माइनस 0 मेरा बेटा 1 ही होता है, तो सिंपल आपके पास यहाँ पे x प्लस 1 ही बच रहा होगा, क्योंकि 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो माइनस यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, खाली x माइनस 1 ही, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 0 1 ही होता है भाई, तो 1 किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो, 1 1 ही रहेगा, और कोई भी चेंज नहीं लेकर आएगा, और नीचे क्या मौजूद है, x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब जब ये ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स खोल दूंगा तो स्पेशली ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि माइनस के साइन के बाद है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज को चेंज कर देगा, यानी कि साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1, और नीचे क्या मौजूद है, सिंपली x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव x से नेगेटिव x कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 कितना होता है मेरा बेटा, प्लस का 2, और नीचे क्या मौजूद है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे मेरा बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 के कंप्लीट 4.2 के कंप्लीटली सॉल्व कर लिए। अगर इसके और पार्ट्स होंगे तो वो पार्ट्स आप इजीली खुद से बैठ के सॉल्व करेंगे, वो आपका होमवर्क है, मैं पहले रिपीट कर देता हूं। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है पेपर में नॉर्मली इतने से आते नहीं है, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, और आपको हर क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट करवा दिया। अब चूंकि 4.2 इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसके अंदर भी लॉगरिथम फंक्शंस को भी हमने पढ़ना है, इसके अंदर भी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को भी पढ़ना है, हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल को भी पढ़ना है, चूंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, और इसके अंदर इन टाइप तरह के फजूल क्वेश्चंस के अलावा और बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मौजूद हैं। तो अगर आप बुक के और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के बकाया पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के बकाया पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के बकाया पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 के बकाया पार्ट को खुद से बैठ के काइंडली सॉल्व जरूर करिएगा। अगर आप करना चाह रहे हैं और बिल्कुल करें, मैं तो आपसे कहता हूँ, अब एक हफ्ते का टाइम है, आप जरूर बैठ के तो सॉल्व करें, और लाजमी बैठ के करें, मैं तो आपसे कहता हूँ। देन क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे लॉग के क्वेश्चंस को, क्योंकि चूंकि 4.2 एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के पार्ट भी इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं, इसके अंदर लॉगरिथम के क्वेश्चन भी आते हैं, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन भी आते हैं, नेचुरल भी। तो चूंकि मेरे पास भी और टॉपिक्स भी पढ़े हुए 4.2 के कंप्लीट करवाने के लिए, इसलिए मैं इन क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट सॉल्व नहीं करवा सकता। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपको फॉर्मुलास पढ़ा दिए, एग्जांपल्स करवा दी। अब जब मैं 4.2 करवा रहा हूं तो मैंने उसके आपको हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट करवा दिया, तो बाकी के पार्ट आप कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अच्छे तरीके से इन्हीं क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर लें, आपके लिए वो भी ईजी हो जाएगा, और देन बाकी के लेक्चर वीडियो देने वो भी बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर मेरा बेटा क्या पढ़ा, हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, या फिर हमने इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकता हूं, मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर फॉर्मूला के डिफरेंट तरह के बुक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए। तो अगर आपको डेरिवेटिव का टॉपिक समझने मसला होता था तो आई होप इस वीडियो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह वो कहीं मसला नहीं गया, आपको बहुत ईजी तरीके से वो मसला हल हो गया। अब आज के बाद कोई आपका कजन, कोई आपका रिश्तेदार आपसे बोलेगा कि डेरिवेटिव बहुत मुश्किल होता है, तो आप उसको सीना तान कह सकते हैं नहीं, डेरिवेटिव का टॉपिक बहुत ईजी है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने तीनों वीडियो लेक्चर्स बहुत तरीके से देखे हैं तो यकीन मानिए जिस तरह तीनों वीडियो लेक्चर्स बहुत ईजी रहे होंगे आपके
आपके लिए, उस तरह बाकी के डेरिवेटिव के टॉपिक्स भी बहुत ईजी हैं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको आपके लिए बहुत ज़िंदगी ईजी कर दूंगा। ज़िंदगी ईजी इस सेंस के अंदर, क्योंकि जो मैंने अपने उस्तादों से सुना, उस इल्म को बांटना इस सेंस के अंदर कि भाई आपको समझ में आए। एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि यार आपको वो चीज़ समझ में आए उसी वे के अंदर। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करी होगी। तो आई होप वीडियो लेक्चर 1, वीडियो लेक्चर 2, वीडियो लेक्चर 3 ये उस सिलसिले की कड़ी है जिस सिलसिले के अंदर इंजीनियरिंग मैथ्स के मेजर टॉपिक होते हैं आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो आई होप कि आपको मैंने डेरिवेटिव का टॉपिक बहुत अच्छे अंदाज में क्लियर किया होगा। इसी बात पे बस इस बात को ख़त्म करूँगा कि मैं जो कुछ भी हूँ भाई मैंने अपने उस्तादों से सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है, मेरे अपने टीचर्स। तो काइंडली अपने आपके जो भी टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट किया करें। मैंने हमेशा अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करना सीखी है। हज़रत अली करीमुल्लाह वजी साहब का एक कॉल है जिसको मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर कोट करता हूँ कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो फॉर माई मोटिवेशन ये चीज़ एक बहुत अहम रोल क्रिएट करती है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के अंदर एटलीस्ट। तो मैंने हमेशा अपने उस्तादों से सीखा। तो आज जो कुछ मैं आपके सामने में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ये हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट की वजह से या फिर उनसे सीखने की वजह से। तो बस ये कहूँगा कि भाई इल्म को बांटा करो, इल्म को अपने पास रख के सड़ाया मत करो। अगर आपको कोई दोस्त आपसे सीखना चाहते हो तो काइंडली ज़रूर सिखाओ। तो बस इसी बात को भी वीडियो लेक्चर को एंड करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। बस लास्ट में अच्छा एक बात और करूँगा कि भाई पास्ट पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आप चाहते हो कि आपके इंटरमीडिएट मैथ्स के अंदर पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आएँ तो देखो मेरा बेटा बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इस बात की ज़मानत नहीं होती कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको ना सिर्फ बुक के अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए जो कि ज़्यादातर पेपर में आते हैं, और 20 ईयर्स आपने ज़्यादा करो। देखो एक अच्छे बच्चे में और गधे में डिफरेंस होता है। गधा वो होता है जो सारा वजन लाता है मगर स्टिल वो गधा है, उसको हम गधा ही कहते हैं। घोड़ा क्या है, घोड़ा वजन नहीं लाता पर घोड़े को फिर भी हम कहते हैं यार ये अच्छा जानवर है। तो सेम गोज फॉर एक अच्छे बच्चे में और गधे में डिफरेंस होता है भाई। गधा सारे क्वेश्चन करेगा फिर भी अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, 70 मार्क्स लेकर आएगा, 80% मार्क्स लेकर आएगा। नहीं, अगर आप मुझसे पढ़ लो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के मार्क्स हमेशा 95 अबव आने चाहिए, अच्छे बच्चे के 90 अबव मार्क्स तो कम से कम आने चाहिए। तो उसके रीज़न क्या है, मैं जो आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ, जो आपको लेक्चर्स पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट के, आप काइंडली उसको सॉल्व करो, उसको समझो बैठ के, और देन 20 ईयर्स को बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। वो वहाँ पे आपको प्रेशर टैकल करने के अंदर बहुत हेल्प आउट करता है। इंटरमीडिएट के अंदर जो पेपर्स आपके होते हैं बहुत प्रेशर बच्चा गेन करता है, उसके अंदर आपको बहुत ईजी रहेगा। तो इसी बात से बस इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा कि जहाँ रहें जैसे रहें खुश रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।